हमारे YouTube चैनल रॉयल स्टडी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को शुरू किया है इससे पहली क्लास में, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जैसे ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम इसके चैप्टर के जो टेस्ट करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर प्रश्न देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको प्रश्न दिखेंगे और हम इनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको पहले से ये क्वेश्चन आते हैं तो आप टेस्ट समझ करके इन प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर कमेंट में कर सकते हो। ये प्रश्न है और ये हमारा टाइप वाइज कर रहे हैं। हमारा टाइप है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। तो इन प्रश्नों को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूले से ये प्रश्न बड़े आसान हो जाते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखिए। रुपए, ये लिख लेते हैं, रुपए बटे वस्तु गुणा प्रतिशत लाभ या हानि बराबर रुपए बटे वस्तु गुणा प्रतिशत लाभ या हानि। तो ये हमारा फॉर्मूला है, अच्छे से देख लीजिए इसको। अब इन प्रश्नों को हम इस फॉर्मूले के आधार पर करेंगे। देखिए, 1 रुपये में, अब प्रश्नों को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। 1 रुपये में 9 वस्तुएं हैं तो हम लिखेंगे रुपये मतलब 1, वस्तु कितनी है 9 बटे 9 गुणा प्रतिशत लाभ, और यहाँ प्रतिशत हानि है 4% की। तो 4% की हानि है तो यहाँ पे 4 नहीं लिखा जाएगा, 100 में से माइनस करके लिखा जाएगा। 100 में से 4 गया तो 96, फिर बराबर। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में, तो रुपये फिर से 1 रुपये लिख दो। और कितनी वस्तुएं बेचनी है, तो वस्तु हमें नहीं पता है तो वस्तु को वस्तु लिख दो। गुणा 44% का लाभ है तो 144 लिख दो। अब इसको काटें हम, 12 8 96, 12 12 144, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6। इस प्रकार से जो वस्तु आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 6 वस्तु आ जाएंगी। और आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये लगातार प्रश्न दिख रही है, सभी इसी टाइप के क्वेश्चन है ये। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। तो देखिए, एक वस्तु है, वस्तु कितनी है, 1 है, रुपये कितने 21,000, तो आप लिखेंगे 21,000। हाँ जी, तो आप पहले क्या लिखेंगे, 21,000 रुपये लिखेंगे, 21,000 बटे 5% का लाभ है तो 105, वस्तु कितनी है 1 है तो 1 बराबर 15% लाभ कमाना है तो नीचे लिखेंगे 115। कितने रुपये में 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचेगा, कितने रुपए, रुपए हमें नहीं पता है, वस्तु तो भाई 1 ही रहेगी। अब इसको काट लो, 21 से काटो, 21 एकन 21 1000 और 21 पंजे 105, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 15, 23 गुणा 1000 कर दो तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 23,000। रुपये कितने आ जाएंगे, 23,000। और आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 180 रुपये में बेचने पर, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए, 180 रुपये में बेच रहा है, वस्तु कितनी है, 1 है, ठीक है, एक वस्तु है, एक वस्तु है और 180 रुपये में बेच रहा है तो 180 बटे वस्तु कितनी है 1, 10% की हानि पर बेच रहा है तो 90, 100 में से घटा के लिखते हैं हमेशा, बराबर 10% का लाभ है तो नीचे लिखेंगे 110। प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, रुपये नहीं पता हमें, रुपये पता करने हैं। वस्तु आपकी 1 ही है। अब 0 से 0 काट दो, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 20 बार, 11 दूनी 22, 220। तो यहाँ से रुपये आ जाएंगे 220। और आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि आपको लगातार स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए, 12 संतरे हैं, 60 रुपये हैं, तो आप क्या करेंगे, 60 रुपये लिखेंगे, 60 रुपये लिख लीजिए। संतरे कितने, वस्तु कितनी है, 12 हैं, 25% की हानि है तो 100 में से 25 माइनस करके लिखो 75 बराबर 25% का लाभ है तो नीचे लिखेंगे 125। 100 रुपये में तो ऊपर लिख दो 100 रुपये। कितने संतरे, संतरे नहीं पता, संतरे को संतरे लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 से काटो, 12 पंजे 60, 5 से काटो, 5 से इसको काट दो, 15 पंजा 75 और 5 से इसको काट दो, 5 3 15,
5 से 25 पंजे 125, 25 से इसको काट दो 25 चौका 100, तो यहाँ से 4 गुणा 3 12, तो यानी संतरों की संख्या कितनी आ जाएगी 12, 4 3 12, तो 12 संतरे हो जाएंगे, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है। तो यहाँ पे रुपए देखेंगे कितने हैं, तो रुपए हैं 140। 80 बॉल पेन है, वस्तु कितनी है 80 है, 30% की हानि है, तो 100 में से 30 कम कर दो 70 बराबर 30% का लाभ लेना है तो नीचे लिखेंगे 130, 100 में जोड़ के लिखते हैं। लाभ लेने के लिए 104 रुपये में, तो रुपए कितने 104 ऊपर लिखेंगे, और गुणा कितने बॉल पेन चाहिए, तो पेन नहीं पता, पेन लिख दो यहाँ पे पेन। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से ये 0 कट जाएगी, 14 से 14 पंजे 70, और ये हो जाएगा आपका 5 से इसको काट दो, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, और इसको काट दीजिए 13 से 13 दूनी 26, 13 दूनी 2 बार कटेगा, 13 से 13 दूनी 26, और ये 13 अट्ठे 104, फिर 2 से काट दीजिए 4 बार, ये हो जाएगा 8 गुणा 4 8 चौक 32, तो यहाँ से पेनों की संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर, देखो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम, इस बात को दिमाग में रखना है, रुपये बटे वस्तु गुणा प्रतिशत लाभ या हानि जो भी है ना, बराबर रुपये बटे वस्तु गुणा प्रतिशत लाभ या हानि, जो प्रश्न में दे रखा होगा उसके हिसाब से कर रहे हैं हम। अब जैसे अगला प्रश्न है, एक वस्तु को, तो वस्तु कितनी एक है, 170 में बेच रहे हैं, तो 170 रुपये कितने 170 बटे वस्तु कितनी एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 15% की हानि होगी तो 100 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 85, फिर बराबर 20% का लाभ लेना है तो हमेशा लाभ नीचे लिखा जाएगा, 100 में जोड़ के 120। लाभ पाने के लिए क्योंकि यहाँ प्रतिशत लाभ आनी नीचे आएगी, उस वस्तु को, वस्तु तो एक ही है, कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए, रुपये निकालने हमें यहाँ से। इसको सॉल्व कर लो अब, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से 17 से ये 10 बार, 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और ये 120 गुणा 2 हो जाएगा, तो 120 दूनी 240, तो यहाँ से रुपये कितने आ जाएंगे 240 रुपये आ जाएंगे। आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन 240 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखिए, तो ये है, एक 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, 20% की हानि हो जाती है, तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सिंपल है, 20 वस्तुएं हैं और 160 रुपये में बेची जानी है, तो 160 लिखेंगे बटे वस्तुएं कितनी है 20 है, 20% की हानि है तो 100 में से 20 घटा के लिखेंगे 80, फिर कह रहा है 20% का लाभ है तो 120 नीचे लिखो। कमाने के लिए 240 रुपये में कितनी वस्तु हैं, तो वस्तु हमें नहीं पता, वस्तु लिख दो यहाँ पे, कितने रुपए हैं यहाँ पे 240 रुपये हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से ये 0 कट जाएगा, और 2 से काट दो 8 बार, 8 से काट दो 10 बार, ये 10 से ये 0 कट जाएगी, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 0 की 0, तो यहाँ से वस्तु कितनी आ जाएंगी 20 वस्तु आ जाएंगी, तो 20 वस्तुओं को बेचा जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 136 रुपये लिखेंगे, गाय कितनी है एक है तो एक लिखेंगे, और इसमें 15% की उसे हानि हुई है, तो 15% की हानि का मतलब 85, 100 में से घटा के लिखेंगे बराबर, उसे 15% का लाभ लेना है तो 115 लिख दो नीचे, कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए रुपये ऊपर लिख दो, रुपये नहीं पता, गाय तो एक ही है तो गुणा 1। अब इसको सोल्व कर लो, तो 17 से काटें इसको, 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136, 5 से इसको काट दिए कितने बच जाएगा 5 दूनी 10 5 15, 8 गुणा 23 कर लीजिए, रुपये आ जाएंगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, तो यहाँ से रुपये कितने आ जाएंगे 184, और आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे, कितने रुपये में बेच रहा है 720 रुपये में बेच रहा है, तो आप लिखेंगे 720, ठीक है 720 लिख दिया आपने। 25% की उसे हानि हो रही है तो नीचे लिखेंगे 25%, 100 में से 25 घटा दो 75, घड़ी तो एक ही है तो 1 बराबर 25% का लाभ लेना है उसको, तो 125 लिखो नीचे। कलाई घड़ी कितने में बेची जानी चाहिए, एक कलाई घड़ी है और रुपये नहीं पता हमें। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 से काटे 25 के 75, 25 पंजे 125, 3 से इसको काट दो 24 तिया 72, 24 240 बार, 5 से गुणा कर दो 24 पंजे 120, 120 24 गुणा 5 120 और 0 ही आ जाएगी, तो रुपये कितने आ जाएंगे 1200। तो यहाँ से आपका ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है
और उसे 4% हानि होती है। तो देखो 36 संतरे बेच रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है, तो सबसे पहले 1 लिख लो बटे 36 संतरे हैं तो 36 लिख दो। हानि 4% की है तो 100 में से 4 घटा दो 96 बराबर 8% का उसे लाभ लेना है तो 108। लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में रुपये लिख दो ऊपर 1। कितने संतरे, संतरे नहीं पता, संतरे लिख दो। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको काटें 12 8 96, 12 निम्मा 108, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 8 गुणा 4 कर लेंगे। देखो 12 8 96, 12 निम्मा 108, फिर 9 से 9 1 9, 9 चौक 36 4 आ गया, 8 गुणा 4 कर लेंगे, 8 चौक 32। तो ऐसे संतरे कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर प्रश्नों को देख पा रहे हो, पहला प्रश्न इस टाइप का, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। देखो ध्यान रखना है, जो भी क्रय मूल्य होता है, खरीद मूल्य होता है, क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं सीपी, वो हमेशा 100% लिया जाता है। अब यहाँ जितने भी इन प्रश्नों में जितने भी अंतर मिलेगा ना, 150 रुपये अधिक कहेगा या कुछ रुपये कम कहेगा, तो जो अंतर रहेगा सबसे पहले आप उसी को नोट करेंगे। तो हमने क्या किया, 150 रुपये लिख लिए, ठीक है। उसने बोला है वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहे हैं और 5% हानि पर बेच रहे हैं, बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल रहा है। हमने क्या किया, 150 रुपये रख लिए। अब 5% का लाभ है तो 105 लिखेंगे, 5% की हानि है तो 105 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 95। दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। 5% लाभ पर बेच रहा है तो 105, 5% हानि पर बेचता है तो 95, 100 में से घटा के लिखना है। हानि पर 100 में से घटा के लिखना है और लाभ पे 100 में जोड़ के लिखना है। दोनों का अंतर कितना, 150 है। अधिक हो या कम हो अंतर ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 95 का और 5 का। 5 में 5 के 10 बचे, 5 में 5 के 0 बचे, 10 में लोगे 10%, तो 10% बराबर कितना आ गया, 150, ठीक है। और 100% जो होगा हमारा क्रय मूल्य होगा, कितने पे खरीदी जाएगी, तो इसका 100% निकाल देना है। 100% निकाल देना तो 10 से गुणा करा दो, 100% हो जाएगा दोनों तरफ। तो कितना हो जाएगा, 150 गुणा 10, 1500। तो यहाँ से 1500 रुपये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक कमीज़ को 15% और 70% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो कमीज़ का क्रय मूल्य बताइए। देखो एक कमीज़ को कितने परसेंट पे बेच रहा है, 15% और 70% लाभ पे। तो 15% लाभ है तो 115, 70% लाभ है तो 117। दोनों का अंतर कितने के बराबर है, तो 3 रुपये के अंतर के बराबर है। अंतर है वो कितना, 3 रुपये का है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 2%, 2% बराबर 3। लेकिन क्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 50 से गुणा करा देंगे 100 करने के लिए। तो 2% बराबर 3 है, 50 100 2 में कैसे गुणा करें, 100 हो जाए तो 50 50 दूनी 100, तो यानी 5 15, यानी कितना आ जाएगा, 150 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है, उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता। तो जहाँ ज़्यादा दे रहा है उसको पहले लिख दो, 10 रुपये ज़्यादा बोल रहा है, 10 रुपये लिख लिए, ठीक है, 10 रुपये लिख लिए। अब वो कह रहा है 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता 16% लाभ पर, तो 16% का मतलब 116 लिखेंगे। और फिर कह रहा है लाभ का 20% हो जाता, तो 20% यानी 120, दोनों का अंतर लेंगे बराबर 10। 120 का और 116 का अंतर कितना आ जाएगा, 4%, 4% बराबर 10। और 100% लागत मूल्य होगा तो 25 से गुणा करवा दो, 25 चौका 100, 100 करने के 25 गुणा करा दो, 25 इधर कितना हो जाएगा, 25 गुणा 10, 250। तो यहाँ से 250 रुपये इसका लागत मूल्य होगा। और ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि करने पर, वृद्धि हो, कमी हो, अंतर हो, अधिक हो, उसको पहले लिख दो, 162 लिख दो। फिर 19% की हानि बोल रहा है तो 100 में से 19 को घटा दो, कितना आएगा, 81। 70% लाभ है तो 117। दोनों का डिफरेंस कर लो, 7 में से 1 गया तो 6 बचे, 11 में से 8 गए 3 बचे। तो यहाँ से 36% बराबर कितना आ गया, 162 आ गया। 36% बराबर 162 हो गया। अब लागत मूल्य पूछा है तो 100% पे निकाला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको काट लो। 4 से जा सकता है क्या ये, चलो 2 से काटो, सबसे सिंपल। 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 2। अब ये 9 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 9 दूनी 18, 9 में 81। तो 2% का मान कितने के बराबर आ गया, 9 के बराबर। हमें 100% का निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा, लागत मूल्य हमारा 100% पे है, तो 50 से गुणा करवा दो, 50 इधर करवा दो, 9 पंजे 45, 450। तो हमारा राइट आंसर 450 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उससे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपये है, 30% का लाभ है तो 130, 10% की हानि है तो 90। दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 80 रुपये के बराबर 80। अब 130 का 90 और इसका डिफरेंस 80 के बराबर हो गया। दोनों का अंतर करेंगे, 130 और 90 का कितना आ जाएगा, 40। 40% बराबर 80, 40 सेकंड 40 दूनी 80, 1% बराबर 2। तो यहाँ से 100% लागत मूल्य होता है, तो 100 से गुणा करा देंगे तो 200। तो यहाँ से हमारा 200 राइट आंसर हो जाएगा। और आप अपने ऑप्शन को देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8%
के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 28 को लिखेंगे, 28 रुपये अधिक है। अब परसेंट की बात करें तो 8% के लाभ पर बेच रहा है तो 108, फिर कह रहा है 8% की हानि, तो 8 माइनस कर दो 92 और बराबर रख दो 28 के। तो इसको अंतर निकाल लो, इसका 8 में से 2 गया तो 6 बचा और 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 16% बराबर 28। अब इसको काट दो 4 से, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4% का मान 7 के बराबर है। 100% का निकालना है, 25 से गुणा करवा दो, 25 चौका 100, 25 इधर करवा दो, तो 25 गुणा 7 करेंगे तो 25 सत्ते 175, तो यहाँ से 175 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो 100 रुपये जो बढ़ा दिए गए, सबसे पहले उनको लिखेंगे 100 रुपये, सबसे पहले 100 रुपये लिखेंगे। अब 20% की हानि की बात कर रहा है तो 80 लिखेंगे, और 5% का लाभ कर रहा है तो 105 लिखेंगे, और दोनों का अंतर बराबर 100। 105 में से 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25% बराबर 100, 25 सेकंड 25 चौका 100, 1% बराबर 4 के हो जाएगा। लागत मूल्य पूछा गया है तो 100% पे होता है लागत मूल्य, तो 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 400। ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। 200 रुपये अधिक पर बेचा जा रहा है तो अब 200 लिखेंगे पहले, और 16% का लाभ है तो हम लिखेंगे 116, और 20% का लाभ है तो 120, और दोनों का अंतर करेंगे तो 4% बराबर 200। लागत मूल्य पूछ रहा है इसलिए 25% 100% पे होता है तो 25 से गुणा करवा दो, तो 25 से इधर करवा दो, तो 25 दूनी 50 यानी 20 5000, तो यहाँ से 5000 रुपये इसका राइट आंसर होगा, लागत मूल्य होगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 15 रुपये अधिक मिल रहे हैं ना, तो इन 15 को पहले लिख दो, ऐसे 15 लिख लिया, और 5% हानि तो 95 लिखा जाएगा 100 में से माइनस करके, और 5% का लाभ है तो 105 लिखा जाएगा बराबर 15। दोनों का अंतर करेंगे, 5 से 5 गया 0 बचेगा, 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा, 10% बराबर हो जाएगा 15 के। तो यहाँ से क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य 100% होता है तो इसलिए 10 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 150 रुपये, और ऑप्शन देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो 10% लाभ मिला होता, तो पुस्तक की लागत कितनी है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो देखिए 108 रुपये अधिक में बेची जा रही है तो हम क्या करेंगे, 108 रुपये अधिक की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे 108, 10% हानि का मतलब 90 लिख देंगे, और 10% लाभ का मतलब 110 बराबर 108। दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20% बराबर 108। लागत मूल्य पूछा गया है, हम जानते हैं कि लागत मूल्य 100% पे होता है, इसलिए 5 से गुणा करा दो, 20 पंजे 100 और 5 से इधर करा दो, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, 540, तो यहाँ से 540 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसने 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता, तो 18 रुपये अधिक की बात कर रहा है तो सबसे पहले 18 लिख दो, और 15% लाभ पर बेचता है तो 115, और 18% लाभ की बात कर रहा है तो 118, दोनों के अंतर के बराबर 18 हो जाएगा। 18-15 का अंतर 3% बराबर 18, 3 से काटेंगे 6, 1% बराबर 6। लागत मूल्य पूछा गया है, 100 से गुणा करा देंगे तो 600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता, वस्तु का लागत मूल्य कितना है। 27 रुपये अधिक की बात कर रहा है तो 27 लिख दो बराबर, 15% लाभ की बात कर रहा है तो 115, और 20% लाभ की बात कर रहा है तो 120। 120 और 115 का अंतर कितना आ जाएगा, 5%, 5% बराबर 27 होगा। 100% लागत होता है, 20 से गुणा करा देंगे, 20 पंजे 100 तो 20 से गुणा इधर करा देंगे, 27 दूनी 54, 540 रुपये, 540 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 30% लाभ मिला होता। 108 रुपये की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे 108,
20% हानि है तो हम लिखेंगे 80, 20% हानि है तो 80, और 30% का लाभ की बात कर रहा है तो 130, और बराबर हो जाएगा 108 के। 130 और 80 का अंतर 50% बराबर 108, और लागत मूल्य की बात कर रहा है तो लागत मूल्य 100% होता है, तो 2 से गुणा इधर, 2 से गुणा इधर, क्योंकि 50 दूनी 100% और 108 दूनी हो जाएगा 216, तो 216 रुपये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मेज़ 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 18% होता है, मेज़ का लागत मूल्य बताइए। देखिए, आप प्रश्नों को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके प्रश्नों के आंसर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप बोले कि सर हमें समय अलग से समय दीजिए, तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए आप जो है वीडियो को पॉज करके अपने आंसर मैच कर सकते हो। चलिए, तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे। देखो, 25 रुपये अधिक की बात कर रहा है तो आप 25 रुपये लिखेंगे, पहले 25 लिख दिए। 13% लाभ की बात कर रहा है तो आप 113 लिख देंगे, और 18% लाभ की बात कर रहा है तो 118 लिख देंगे, बराबर 25। तो 113 और 118 का अंतर कितना आ जाएगा, 5% बराबर 25। तो हमसे लागत मूल्य पूछी गई है, तो लागत मूल्य होता है 100%, तो 20 से गुणा इधर और 20 से गुणा इधर, 20 पंजे 100% और 25 दूनी 50, तो यहाँ से 500 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, घड़ी की लागत बताइए। देखो, सबसे पहले 56.25 रुपये अधिक की बात कर रहा है तो 56.25 लिख लेंगे, फिर कह रहा है 5% हानि तो 95 लिखा जाएगा, और कह रहा है 10% का लाभ तो 110 लिखा जाएगा, बराबर दोनों का अंतर हो जाएगा। 110 में से 195 घटाएंगे, 10 में से 5 तो 5 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 15% बराबर 56.25। और लागत की बात करी गई है तो लागत होती है 100% पे, तो आप एक काम कर लें, पहले इसको 3 से काट के देखें। 3 से अगर काटते हैं तो 3 एकन 3, 3 8 24, 3 से काट दो, 3 एकन 3 और 3 8 24, कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 7 21, 5 15, और ये 3 से काट दिया 5%, 5% बराबर 18.75 हो गया। और हम जानते हैं कि CP 100% का होता है, इसलिए 20 पंजे 100, 20 से गुणा इधर, 20 से गुणा इधर, तो 20 से गुणा करा देंगे इसमें, तो 2 पंजे 10, दूसरा 14 और 1 15, और 18 दूनी 36 और 1 37, 1 जीरो ही लग जाएगी, पॉइंट 2 अंक बाद है, तो 375 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आज हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया है। बाकी आप कोई भी कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि सुधार किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ती रहिए ऐसे ही।